ठीक, ये अपना क्वेश्चन है भाई। द डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 25 डिवीजन टू 5 डिवीजन व्हेन अ शंट ऑफ 24 ओम इज अप्लाइड। ठीक, तो पहले ज़्यादा करंट आ रहा था, बाद में करंट क्या हो गया, कम, जब हमने क्या लगाया, एक 24 ओम का शंट। ठीक, तो अपने को पता लगाना है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है। तो गैल्वेनोमीटर ऐसे जी लगा लिए। गैल्वेनोमीटर में पहले कितना करंट आ रहा था, आई के करस्पॉन्डिंग कितना डिवीजन रीडिंग मिल रहा था, 25 डिवीजन। बट जैसे ही हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट लगा दिया, क्या लगा दिया, शंट रेजिस्टेंस एस, तो इससे जो करंट है वो फॉल होके कितना हो गया, आई डैश, और सिर्फ कितना डिवीजन दिया, 5 डिवीजन। ठीक, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो क्या हो गया, कम। तो हम लोग को बताना है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था। ठीक, और शंट का रेजिस्टेंस हमको बताया गया है कितना, 24 ओम। तो देखो ये अपने को टोटल करंट दिया हुआ था, ये क्या दिया हुआ था, टोटल करंट। और ये अपने को क्या दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर करंट आई। गैल्वेनोमीटर कितना गया, 5 डिवीजन, कितना डिवीजन गया, 5 डिवीजन। ये टोटल करंट दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर करंट दिया हुआ है, अपने को बताना है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक, अब अगर 5 डिवीजन यहाँ से गया और टोटल कितना डिवीजन का करंट आ रहा था, 25 डिवीजन, तो अगर यहाँ से 25 के लायक करंट आया और यहाँ सिर्फ 5 गया, तो इधर कितना गया होगा, आई शंट इक्वल टू 20 डिवीजन। 20 डिवीजन बराबर करंट कहाँ से निकल गया होगा, ऊपर से। अब जब भी अपन लोग आमीटर यानी कि गैल्वेनोमीटर को शंट के साथ सॉल्व करते हैं तो पैरेलल में लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों का जो वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा, बराबर। तो वोल्टेज ऑफ शंट इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज वोल्टेज ऑफ शंट, आई एस इंटू आर एस। व्हाट इज वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर, आई जी इंटू आर जी। इसको सॉल्व कर देते हैं। शंट का करंट कितना आया, 20, रेजिस्टेंस कितना है, 24। गैल्वेनोमीटर का करंट कितना गया, 5, रेजिस्टेंस पता करना था। 5 1 जा 5, 4 जा 24, 4 जा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कम्स आउट टू बी 96 ओम। कॉन्सेप्ट याद रखेंगे गैल्वेनोमीटर को ओम आम मीटर बनाने का। इन आम मीटर वोल्टेज ऑफ शंट equals voltage of galvanometer as they are connected in parallel। ठीक,